नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनोज जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो चुनाव की बात में, जिसमें आज हम बात करेंगे ठीक विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगे, इनके मुद्दे, इनकी समस्याएं कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में अपने उत्तर तलाशती हुई नजर आ रही है। इसी विषय को लेकर शुरू करते हैं आज का शो। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पर छत्तीसगढ़ की जो भी 11 लोकसभा सीटें हैं, इस पर काबिज होने की रणनीति के साथ चुनावी सवर में उतर चुकी है। 2018 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों के लिए कई वादे किए गए थे। इनमें से बहुत से वादे धरातल पर अमल नहीं हो पाए। कयास यह लगाए जा रहे थे कि बचे हुए जो वादे थे 2023 के चुनाव के बाद पूरे हो जाते, लेकिन इस बात की गारंटी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी छोटे बड़े संगठनों को भरोसे में लेकर बातचीत की जाती तो शायद आज हालात दूसरे होते। एक चर्चा में बीते 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल में यह बात उभर कर आई कि राज्य के कर्मचारियों की बहुत सी मांगे जो थी, उस मांगों को लेकर कर्मचारियों और पूर्व कांग्रेस की सरकार के बीच संवाद की जो कड़ी थी मजबूत नहीं हो पाई। कोई ऐसा नेतृत्व नहीं दिखाई दिया, कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो समाधान के लिए संवाद का पुल बनता। जो थे वो जमीन की ओर देखना नहीं चाह रहे थे या उन्हें पुल बनने नहीं दिया गया। यही वजह रही कि कुछ एक दो लीडर और अफसरों की कड़ियां पुल के रूप में जुड़ती हुई दिखाई दी, पर इसे जोड़ने वाले खुद कड़ियों के रूप में मजबूत नहीं हो पाए। इसी संवादहीनता की वजह जो बड़ी वजह यह रही कि राज्य के कर्मचारी विधानसभा चुनाव आते आते सरकार से नाराज थे। ये नाराजगी कहीं न कहीं डाक मत पत्रों में भी दिखाई दी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ठीक उसी स्थिति में है। करीब इन 4 महीनों की विष्णुदेव साय की सरकार में लोकसभा चुनाव में सत्ता और कर्मचारियों के बीच वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। इसके लिए कोई वजनदार पुल, संकट मोचन की भूमिका निभाने वाला कोई लोकप्रिय नेता नहीं बन पाया है, न ही कोई ऐसे अधिकारी सामने आए हैं जो राजनेता कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के मुद्दे उठाते थे। वे सत्ता पाते ही फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अधिकारी कर्मचारियों का जो डीए यानी महंगाई भत्ते की जो मांग थी उसमें ही दिखाई दिया, जो मोदी की गारंटी में शामिल है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक संघों, अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनियन लीडर के वर्ग के लिए यह समझना आसान था कि पूर्व सरकार के राजकाज में सियासत का जो पावर हब कौन है, लेकिन 2023 में यह वर्ग समझ नहीं पा रहा कि राज्य के मुद्दों, समस्याओं के लिए पावर हब कौन होगा, क्योंकि साय जी की सरकार की कमान संभाले अभी उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। नीतियाँ भी लोक लुभावन वाली ही सामने आई हैं, जो मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिससे महिला, धान, किसान और मकान ही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के कर्मचारियों को लुभाने के इरादे से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में कई वादे किए थे, पर शुरुआत में ही राज्य के कर्मचारियों की जो डीए की मांग थी उसे डीए को लेकर झटका दे दिया गया। मामला आयाराम और गयाराम तक सीमित नहीं रहा। इसके बदले में आचार संहिता लगने के कुछ दिन पूर्व तक बस्तर से सरगुजा तक कर्मचारियों का मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए हल्ला बोला गया। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी पर अमल करने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा था। राज्यव्यापी रैली प्रदर्शन किया। छोटे से आंदोलन में इनकी आवाज़ नई साय जी की सरकार के मेल मुलाकात और चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से सिमट कर रह गई। इस बीच केंद्र की सरकार ने अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 40% से बढ़ाकर पूरे 50% कर दिया गया। फेडरेशन को लीड कर रहे लीडर कहते रहे हैं कि फेडरेशन का एक सूत्रीय
एक सूत्र है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। कर्मचारियों के साथ जब जब अन्याय होगा तब तब फेडरेशन का आंदोलन होगा। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी में घोषणा किया गया था कि सरकार बनने पर शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दिया जाएगा। लंबित डीए की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा, जो हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 13,487 करोड़ 4,51,207 रुपए का करीब करीब प्रावधान किया गया, लेकिन राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने बजट में के जो पिटारा था उसमें कुछ नहीं दिया। निराश कर्मचारी वर्ग अभी डीए के मामले में ही महंगाई भत्ते के रूप में केंद्र से पीछे चल रहे हैं। वहीं 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान लंबित है, जबकि 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कर्मचारियों की मांगों पर गठित पेंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, उल्टे एक और कमेटी बना दी गई। आज राज्य के कर्मचारियों के लिए बोलने लायक हालात नहीं है। 6 महीने विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव जून तक है। इस व्यवस्था में को कार्यपालक की भूमिका के रूप में निभा रहे चुनाव प्रक्रिया को अमल में लाने में जुटे अधिकारी कर्मचारी है, पर उनके मुद्दे गायब है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रेलवे कहता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण कर रहा है, नई रेल लाइन के स्थान पर पुरानी रेल लाइन बनाई जा रही है, विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन रद्द की गई है या विलंब से चल रही है, जिसका रेलवे को खेद है। लेकिन यात्रियों को तो असुविधा हो रही है, सुविधाओं में कटौती हो रही है। सस्ती रेल सेवा की जगह महंगे यातायात के साधनों का उपयोग करना पड़ ही रहा है। इनका बजट कहीं न कहीं बढ़ ही रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की मांगे भी लंबित है। यह वर्ग सिर्फ नई सरकार के सामने ध्यान आकर्षण कराने में कामयाब रहा है। राज्य सरकार ने जो तरसाकर 46% डीए दिया, वो भी देय तिथि से नहीं दिया। वही पुराने एरियर्स को लेकर भी कोई बड़ी बात किसी ने नहीं कही, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों में रोष है। एआई और सोशल मीडिया के दौर में अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों से आम लोगों की बढ़ गई है और सबसे अधिक शिक्षक और नौकरी पेशा सरकार की ओर अब देख रहे हैं। यदि इनके मुद्दों पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारियों का समूह चुनाव के बाद अगले चरण में राज्यव्यापी हड़ताल और धरना के लिए भी बाध्य होगा। ऐसे में राज्य का विपक्ष इस चुनाव में कितना मजबूत हो पाता है, केंद्र सरकार किसकी बनती है, तो 4 जून को तय होगा। लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य वर्गों की जो समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनके मुद्दे हैं, वो तो तब तक बने ही रहेंगे जब तक पूरे नहीं होते। इसे पूरा करवाने में असली तड़का तो विपक्ष ही लगा सकता है। तो क्या विपक्ष इस बार प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर मजबूत होगा? फिलहाल आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसपाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।